दोस्तों, आज जिस तरीके से दारुल उलूम देवबंद और दूसरे मदारिस इस्लामिया को निशाना बनाया जा रहा है और उनको दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है, बहुत सारी आवाजें उठी हैं और आज भी उठ रही हैं कि मदारिस इस्लामिया दहशतगर्दी के अड्डा है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि दारुल उलूम देवबंद हो या दूसरे मदारिस इस्लामिया हो, उनको दहशतगर्दी से जोड़ने के लिए किन किन ममालिक ने कोशिश की और ये चीज हमारे मुल्क के अंदर कैसे आई। दोस्तों, अगर हम शुरू से बात करें कि मदारिस इस्लामिया को दहशतगर्दी के साथ कैसे जोड़ा गया, तो उसकी शुरुआत होती है जिस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आती है और वो इंसाफ के साथ अफगानिस्तान में हुकूमत चलाते हैं, शरई हुकूमत चलाते हैं। तो अमेरिका को ये चीज बहुत परेशान करती है। अमेरिका किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता था कि तालिबान का इंसाफ और उनका हुकूमत चलाने का तरीका दुनिया के सामने आए, और खासतौर से तालिबान को निशाना बनाकर जो कि देवबंदी मसलक के मदरसों में पढ़े थे, उस वक्त दारुल उलूम देवबंद और दूसरे मदारिस इस्लामिया को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा गया। वरना वही अमेरिका जब अफगानिस्तान के मुजाहिदीन रशिया से जंग लड़ रहे थे तो अपनी फिल्मों के अंदर अमेरिका उन्हीं मुजाहिदीन को, जिनके पास शरई लिबास होता, शरई चेहरा मोहरा होता, सरों पे पगड़ी होती, उन्हीं को हीरो दिखाता था। और दुनिया को ये बावर कराने में अमेरिका ने कोई कमी नहीं छोड़ी कि ये लोग ही असल फाइटर हैं, असल हकीकी लड़ाई यही लोग लड़ते हैं। उनकी आप कितनी फिल्मों को देख लो, जो पुरानी फिल्में हैं उनमें उन मुजाहिदीन को जो अफगानिस्तान में रशिया से लड़ रहे थे उनको हीरो बना करके पेश किया। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जब वो मुजाहिदीन फतह पा गए और तालिबान ने अपनी हुकूमत कायम की, तो वो अमेरिका को चुभने लगा, उनका इंसाफ चुभने लगा, उनके शरई कानून अमेरिका को चुभने लगे। इसी दौरान अमेरिका के अंदर वो मशहूर ज़माना हमला जो यकीनन आपने देखा होगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर पर हुआ, उस हमले के बाद अमेरिका ने जो नंगा नाच रचा है, हर मीडिया पर मदारिस इस्लामिया और उनसे ताल्लुक रखने वालों को दहशतगर्द दिखाया गया। और दुनिया को अमेरिका ने ये बावर कराने की अनथक कोशिश की कि मदारिस इस्लामिया और इनसे जुड़े हुए लोग दहशतगर्द हैं और मदारिस में दहशतगर्दी सिखाई जाती है। उस वक्त हमारे मुल्क में अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत थी, तो उस वक्त फिरका परस्तों ने जब देखा कि अमेरिका ने मदारिस इस्लामिया के खिलाफ महज खोल रखा है, तो यहाँ की फिरका परस्त ताकतों ने इस मौके को गनीमत समझा और उसी वक्त से ऐसी आवाजें उठानी शुरू कर दी और दारुल उलूम देवबंद को खास निशाना बनाया गया कि ये दहशतगर्दी के अड्डे हैं। वो फिरका परस्त ताकतों की आवाज इतनी बुलंद हुई कि उस वक्त की हुकूमत ने मदारिस इस्लामिया की जांच भी कराई और उस रिपोर्ट के अंदर ही बताने की कोशिश की कि मदारिस इस्लामिया दहशतगर्दी के अड्डे हैं, इनका मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है, ये दूसरी तालीम देते हैं और मदारिस इस्लामिया अपने पढ़ने वाले बच्चों को कौमी धारा से काट देता है। बहरहाल उस वक्त बहुत बवाल हुआ, बहुत हंगामा आराई हुई और इस हंगामे से आजिज आकर के फिरका परस्त ताकतें मदारिस इस्लामिया को दहशतगर्दी से जोड़ना चाहती हैं। आखिरकार दारुल उलूम देवबंद ने आजिज आकर 2008 में दहशतगर्दी के खिलाफ फतवा जारी किया और एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर तमाम तरीके की दहशतगर्दियों के खिलाफ मजम्मत की और फतवा जारी किया। और दारुल उलूम देवबंद ने उसी कॉन्फ्रेंस में अपना नजरिया साफ कर दिया कि हम हर तरीके की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और हम तमाम तरीके की दहशतगर्दियों की मजम्मत करते हैं, हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। जमीयत उलमाए हिंद ने उस वक्त दारुल उलूम देवबंद के नजरिए को दूसरे शहरों में पहुंचाया, गाँव-गाँव पहुंचाया। बहरहाल उस वक्त ये फितना दबा, लेकिन इसके बाद भी फिरका परस्तों को चैन नहीं आया। उन्होंने बार बार ये आवाज उठाने की कोशिश की और खासतौर से उन लोगों को आगे ला करके आवाज उठाने की कोशिश की जो नाम निहाद के मुसलमान हैं, जिनको ओहदे और मनसब चाहिए थे। मैं उनका यहाँ पर नाम नहीं ले सकता, नाम उनका मुसलमानों के नाम पर था, लेकिन वो दारुल उलूम देवबंद और मदारिस इस्लामिया के खिलाफ जहर उगलते रहे और इस फितने को जिंदा रखने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। यहाँ तक कि दारुल उलूम देवबंद ने और उसके उलमा ने और जमीयत उलमा ने बार बार ये बात कही है कि जिन लोगों को ये शक है और जिन लोगों को जरा भी डाउट है, मदारिस इस्लामिया में जाकर तो देखें कि वहाँ क्या चीज पढ़ाई जाती है, उनके दरस और उनकी क्लासों में बैठे, वहाँ के उलमा से बातचीत करें, उनकी किताबों को चेक करें कि दहशतगर्दी कहते किसको है, उनको यही नहीं मालूम। लेकिन फिरका परस्तों ने ये काम नहीं किया, जबकि जो लोग आवाज उठाते हैं और मदारिस इस्लामिया और दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ बोलते हैं, उनको चाहिए था कि वो खुद जाते, लेकिन उनको दरअसल मदारिस इस्लामिया के बारे में बहुत पहले से इल्म है कि यहाँ पर न दहशतगर्दी सिखाई जाती है, न कोई दूसरे फितने की बात की जाती है। और इन मदारिस इस्लामिया में मुसलमानों के 100% में से 2% बच्चे ताल्लुक रखते हैं। ये बात दुनिया के सामने खुली किताब की तरह है, लेकिन फिरका परस्त ताकतें आज भी इसी ढंडोरे को पीट रहे हैं, इसी मुद्दे को बार बार उठाने की कोशिश करते हैं और लोगों का जहन खराब करते हैं। मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूंगा जो लोग मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं इस पैगाम के साथ कि जो लोग दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ बोलते हैं
या जो उनकी बात सुनते हैं या दूसरे मदारिस इस्लामिया के खिलाफ बात करने की कोशिश करते हैं, उनको दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे कहो कि आप दारुल उलूम देवबंद जाइए, वहाँ रहिए, दूसरे मदारिस इस्लामिया में जाइए, वहाँ रहिए, उनकी किताबों को देखिए, उनकी बातचीत सुनिए, तो आपके जहनों का खलफशार, आपके जहनों में जो गंदगी भरी जाती है वो दूर हो जाएगी। लेकिन बहरहाल फ़िरका परस्त ताकतों को सिर्फ आग लगानी है, उनको आग बुझानी नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ थी कि मदारिस इस्लामिया को और दारुल उलूम देवबंद को दहशतगर्दी से क्यों जोड़ा जा रहा है। दोस्तों ये आग अमेरिका की लगाई हुई है, जो हमारे मुल्क में फ़िरका परस्त ताकतें उसको बुझना नहीं देना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि ये माहौल गर्म रहे और ये शौले भड़कते रहें, ताकि मुल्क के अंदर अमन और अमान कायम न रह सके। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आगे पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब